नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं उमरिया से, जहां जिला बिरसिंहपुर पाली में संचालित सेंट एलोसियस विद्यालय के प्रबंधक द्वारा मनमाने तरीके से टीसी प्रदान करने के नाम पर अवैध तरीके से 500 रुपये बच्चों के अभिभावकों से वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत पाली निवासी संजय लालवानी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व उमरिया जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को लिखित शिकायत की जानकारी देते हुए बताया था। उनकी बेटी सेंट एलोरियस विद्यालय में बीते वर्ष से पढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई ठीक नहीं होने के कारण वे दूसरे स्कूल में अपनी बच्ची का दाखिला कराने के लिए विद्यालय पहुंचे, जहां के प्रबंधन द्वारा पहले तो टीसी देने से मना किया गया, फिर बाद में 500 रुपए की मांग की जाने लगी, जो अवैध तरीके से मांगी जा रही थी। जहां संजय ने 500 रुपए जमा कर रसीद ली, तब उन्हें टीसी प्रदान की गई। वहीं शिकायत के बाद इस संबंध में उमरिया जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्कूल के जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम भी गठित की। सेंट एलोसियस स्कूल में मेरी बेटी पलक लालवानी क्लास 1 में पढ़ती है। कल मैं स्कूल आया, यहाँ टीचर सही नहीं है, पढ़ाई सही नहीं होती, इस कारण से मैंने कल स्कूल वालों से टीसी मांगी, जिन्होंने देने से इनकार कर दिया और टीसी के बदले में उन्होंने 500 रुपये की मांग की। क्या कहा? उन्होंने कहा टीसी अगर चाहिए, पहले तो टीसी देने से इनकार कर दिया, उसके बाद टीसी दिए और 500 रुपये मांग की और उसके बदले में मुझे रसीद भी दिए हैं और ये सरासर गलत है। मैंने तो 500 रुपये दे दिया, लेकिन गरीब बच्चे नहीं दे सकते। जांच समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। टीसी के लिए राशि लेना और मारपीट की बात प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई है और डीओ द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया। भिंड के लुहार एसडीएम का दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में लुहार एसडीएम केवी विवेक दुकानों और ठेलों पर रखे सामान को फेंकते नजर आ रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि सड़क पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए ऐसा किया गया है। दरअसल लहार के एसडीएम केवी विवेक ने लोहिया चौक पर दुकानदारों का सामान फेंकना शुरू कर दिया। एसडीएम लोहिया चौक से गुजर रहे थे, तभी अचानक अपनी गाड़ी से उतरे और ठेले पर रखे सामान को फेंकने लगे। ऐसा उन्होंने एक ठेले के साथ नहीं, बल्कि सड़क पर लगे हुए कई ठेलों का सामान उठाकर फेंका। इतना ही नहीं, लोहिया चौक पर स्थित दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को भी लहार एसडीएम गिराते हुए नजर आए, जहां मौजूद किसी शख्स ने लहार एसडीएम द्वारा सामान को फेंके जाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बारे में जब लहार एसडीएम के विवेक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोहिया चौक से जो रास्ता जाता है वह सीधा लहार हॉस्पिटल के लिए जाता है। ऐसे में सड़क किनारे हाथ ठेले लगने से वहां ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, जिससे कई बार एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। लोगों की जान की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने ये तरीका अख्तियार किया है। बहुत पहले का ही है, तो हमने वहाँ से पहले भी पूरा कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाया था। सबसे बड़ी इशू है कि हॉस्पिटल उसके आसपास पड़ता है और लोहिया चौक बहुत ही एक बॉटलनेक है रोड का, तो एम्बुलेंस वहाँ फंस जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से हटा दो ठेले सब, तो हमने ठेलों के लिए एक नया जगह बना के वहाँ पे उनका जगह आरक्षित भी किया है, वहाँ ठेले लगने लग गए हैं। तो मैं जब 15 दिन छुट्टी चले गए तो सब वापस आ गई यहीं पे। तो 2 दिन पहले मैं जाके फिर से बोला था कि आप हट जाओ वरना कार्रवाई होगी आप पे। तो आज भी नहीं हटे, कल भी नहीं हटे, परसों भी कोई एक्शन उन्होंने काम नहीं किया, तो आगे भी एक्शन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान के पहले दिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र के कुसमी और शंकरगढ़ के बाद तीसरे व अंतिम पड़ाव ग्राम पंचायत बरियो में रहा, जहां उन्होंने मंडी परिसर में आम जनता से रूबरू हुए और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दे डाले। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान ग्रामीणों के मांग पर अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जन समुदाय से चर्चा करते हुए ग्राम बरियो में एक विद्युत सबस्टेशन, पंजीयन कार्यालय और मंगल भवन सहित औद्योगिक पार्क के निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर त्वरित पहल करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने इस दौरान बरियो तक सुगम आवागमन सुविधा के लिए 5 किलोमीटर सड़क मार्ग के निर्माण की घोषणा करते हुए पूर्व से स्वीकृत सूरजपुर कल्याणपुर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड मुख्यालय भिकियासैंण में क्षेत्र पंचायत की बैठक स्थगित किए जाने से आक्रोशित प्रधान संगठन ने भिकियासैंण ब्लॉक कार्यालय में अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।
साथ ही अपनी मांग को लेकर डीएम अल्मोड़ा वंदना सिंह को ज्ञापन भी भेजा। इस दौरान धरना स्थल पर संबोधित कर प्रधान संगठन अध्यक्ष भिख्या सेन प्रेम सिंह रावत ने कहा, 2.5 वर्ष बाद पहली बार 6 मई को बीडीसी बैठक की तिथि जिले से निर्धारित की गई थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा, बीडीसी में पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिलता है। बैठक नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। क्षेत्र के बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं के ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। 2.5 साल बाद क्षेत्र पंचायत की एक बैठक हो रही थी, जिसमें सारे प्रधानों को, क्षेत्र पंचायतों को एक उम्मीद जगी थी कि हम उन अधिकारियों से, उन सक्षम अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में आज तक काम नहीं हो रहे हैं, कहीं पर आपका पंचायत में भुगतान नहीं हो पा रहा है। उनको दुहाई दी जाती है कि आजकल PFMS हो गया और जिनकी ट्रेनिंग आपके सेक्रेटरीज को दी है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। मनरेगा की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उन्हें एक उम्मीद जगी थी कि हम क्षेत्र पंचायत की बैठक में उन सक्षम अधिकारी के बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की हम मुद्दे पूछेंगे, और वो अपरिहार्य कारणों द्वारा माननीय प्रमुख जी महोदय द्वारा एक डीएम महोदय को एक ज्ञापन देकर, एक लेटर देकर वो स्थगित कर दिया गया। आज जो स्थगित बीडीसी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख मैडम की गलत एक निर्णय के कारण हुई थी, उस तहत हमने 28 तारीख को ज्ञापन सौंपा था जिलाधिकारी महोदया को कि हम यहाँ पर यदि हमारी बीडीसी ससमय नहीं होती है तो हम ज्ञापन देंगे, क्योंकि 2.5 सालों से विकास कार्य अरुद्ध चल रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। यह त्रस्त हो चुकी है जनता भी, या तो प्रधान गाली खा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं, हम अपने कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं। उत्तराखंड चंपावत विधानसभा सीट के लिए निर्वाचित आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि चंपावत में 31 मई को मतदान और 3 जून को काउंटिंग होनी है और इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। धामी के लिए ये सीट भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ी थी। खटीमा में हार के बावजूद भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा प्रदेश की कमान सौंपी, तो वहीं चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ने का फैसला किया। उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने चंपावत में सीएम धामी की जीत के लिए रणनीति तय कर मोर्चा संभालने वाली टीमों का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार में मंत्रियों के साथ ही पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी चंपावत में मोर्चा संभालेंगे। देखिए, आज हम लोग एक मीटिंग थी हम लोगों की, चारों सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे मेरी यहाँ पे हैं, और हम लोग एक संगठन को लेकर एक बैठक कर रहे थे 5 लोग। लेकिन क्योंकि कल चंपावत की खबर आई तो हम लोग अभी वही डिस्कशन में थे कि हम लोग कब से जाएंगे और क्या क्या हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। कि महिलाओं के बीच में ज़रूर पहुँचेंगे, महिलाओं के बीच में हम अपनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धि और जो आज इन्होंने महंगाई से, बेरोजगारी से लोगों को परेशान किया है, उन बातों को लेकर अगर हम गांव-गांव तक और महिलाओं तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि महिलाएं उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगी। और हमारी महिला कांग्रेस की टीम, पूरी टीम हमारी, मेरी चारों वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोग, हम लोग तैयार हैं कि हमें चंपावत अब जाना है, वहाँ पर डेरा जमाना है। चारधाम यात्रा व पर्यटन सीजन की दृष्टिग्रस्त सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड से जुड़े उद्यमियों ने एसपी यातायात हिमांशु वर्मा को एक बारकोड मशीन, 1400 स्टिकर व कॉटरेज सौंपी। ये बारकोड स्टिकर चारधाम यात्रा में आने वाले सभी वाहनों पर लगाया जाएगा, जिससे कि उनकी स्कैनिंग व सुरक्षा बेहतर तरीके से होगी। इस मौके पर सभी उद्यमियों और पुलिस अधिकारियों में प्रोजेक्ट को शुरू में पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू करने की बात हुई है। देखिए, आज सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा एक बारकोड मशीन पूरी एसेसरीज और स्टिकर्स के साथ 10,000 से ज़्यादा स्टिकर्स के साथ आज हमने ये पुलिस प्रशासन को दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी चार धाम के लिए आने वाले यात्री हैं उनको और उनके वाहन को का पूरा रिकॉर्ड रखना और उनको पूरा ट्रैक करना है। इस सुविधा का फ़ायदा ये है कि उनकी गाड़ी जहाँ जहाँ भी जिस रूट से जाएगी, कब गई, कितने लोग थे, उनकी पूरी जानकारी उसमें बारकोड के माध्यम से रहेगी और उसको पूरा ट्रैक किया जा सकेगा। ये जानकारी किसी भी तरह की दुर्घटना में या किसी भी तरह की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने में मदद करेगी पुलिस प्रशासन के लिए। ये एक्चुअली हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से,
कि जो चार धाम के जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनको क्या है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको चिन्हित करके और उन पे हम बार कोडिंग करके एक स्टिकर लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जितनी हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, एक तो हमें उसमें काउंट रहेगा कि कितनी गाड़ियाँ हरिद्वार से निकल रही हैं चार धाम के लिए, तो उससे हमें जो है अंदाज़ा लगेगा कि पर डे कितना यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग में उसका हमें फ़ायदा होगा। प्लस अगर कोई भी गाड़ी ऊपर जा रही है तो उसको ट्रैक करने के लिए जो बारकोड हमारी डिटेल हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई गाड़ी गिर जाती है या कुछ हादसा हो जाता है उसके लिए, तो उसको ट्रैक करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास लैपटॉप में सेव्ड होगी। तो जैसे ही हम वहाँ से बारकोड कोई स्कैन करेंगे, उसके बाद वो डिटेल जो है हमारे पास निकल के आ जाएगी, तो गाड़ी की डिटेल भी हमें पता चल जाएगी। हर की पौड़ी गंगा घाट पर बाहर से आए यात्रियों की महिलाओं के साथ सुभाष घाट के निकट फूल फरोशी की दुकान पर काम करने वाले युवकों द्वारा फप्तियां करने पर विवाद हो गया। सूत्रों के अनुसार यात्रियों ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। विवाद की सूचना के बाद हर की पौड़ी चौकी से भी पुलिस मौके पर पहुंची। यह विवाद रात 12 बजे तक चलता रहा। विवाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार में उत्तराखंड और यूपी की संपत्तियों के बंटवारे के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे भागीरथी होटल का भी उद्घाटन करेंगे। दरअसल यूपी और उत्तराखंड में अलकनंदा होटल को लेकर 21 साल से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को निपटाते हुए दोनों सरकारों ने ये फैसला किया है कि अलकनंदा होटल के पास वाली जमीन यूपी को दे दी जाए। इसी जमीन पर यूपी सरकार ने भागीरथी होटल के नाम से एक अतिथि गृह बनाया है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी द्वारा किया जाना है। समाज में बढ़ते नशे जैसी गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हरिद्वार पुलिस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मनु शिवपुरी द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हरिद्वार के कनखल स्थित एमसीडी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। हरिद्वार पुलिस के अधिकारियों द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इस दौरान हरिद्वार के सीओ सिटी शेखर चंद सोयाल ने कहा कि हरिद्वार पुलिस द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। नशे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है और इसी शुरुआत लोगों के घरों से करनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर डॉक्टर मनु शिवपुरी ने कहा, छात्रों को जागरूक करने का उनका ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जी, मैंने एक चेन शुरू की है कि स्कूल्स में जाकर मैं बच्चों को ड्रग्स के अगेंस्ट अवेयर कर सकूं। तो इसमें पहले मैंने बॉयज़ इंटर कॉलेज ज्वालापुर में रखा, अब सेकंड नंबर ये है। इसके बाद भी मेरा क्रमशः चलता रहेगा। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं बच्चों को अवेयर कर सकूं और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ प्रेरित कर सकूं। उन्हें मैं तैयारियां सिखा सकूं कि कैसे वो आगे फ्यूचर के लिए आज से ही तैयारी। यही मेरा मानना है और यही पूरे डिपार्टमेंट का भी मानना है कि नशा केवल कानूनी समस्या नहीं है, अब सोशल प्रॉब्लम है। तो सोसाइटी के हर स्टेक होल्डर को उसमें बढ़ चढ़ के एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत परिवार से और स्कूल उसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो उन सबको अगर अपने अपने रोल प्ले करने में थोड़ा और एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी तो हम इसके बेहतर रिजल्ट देखेंगे। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। 6 मई को केदारनाथ तो 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, लेकिन 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई। कर्णप्रयाग के समीप बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर सड़क की कटिंग से लग रहा जाम तीर्थयात्रियों की परेशानियों को बढ़ा रहा है, जिससे होटल कारोबारी खासे चिंतित और परेशान हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि सरकार का ध्यान 4 धाम यात्रा में नहीं बल्कि चंपावत के उपचुनाव में है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद इस वर्ष 4 धाम यात्रा अच्छी चलने की उम्मीद है। देश और दुनिया से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दूर दूर से लोग 4 धाम यात्रा पर आकर पुण्य अर्जित करते हैं। तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार यात्रा से पहले इसकी तैयारियों पर जुट जाती है। कोरोना महामारी के बाद इस साल 4 धाम यात्रा के जोरों से चलने की बहुत उम्मीदें हैं। ये जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा पर इस समय भारी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो
तो जितने हम लोग व्यापारी हैं, चाहे हम होटल ले रहे हैं, चाहे दुकानदार हैं, इन्होंने जो है बैंकों से ऋण लेकर के अपने दुकानों में सामान भरा है। लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं, अभी मैं कुछ दिन पहले गया थे, हम चारधाम यात्रा पे जाने का समय मिला तो देखा चारों तरफ सड़कों में मलबा बिखरा हुआ है। जहाँ पर कटिंग का काम चल रहा है वहाँ धूल उड़ रही है, कटिंग का काम पूरा नहीं हो रखा है। और ठीक यात्रा सीजन के शुरू होते समय जो है ये काम शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पर इससे परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तराखंड भ्रमण के दूसरे दिन अपने पैतृक गांव यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत पंचूर में अपने भतीजे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए तथा अपने भतीजे अनंत बिष्ट को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही परमार्थ निकेतन से आए महानुभावों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पहुंचकर योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट की। कहा कि ये पूरा क्षेत्र मेडिकल हर्बल इको टूरिज्म में दुनिया देश भर में जाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र में अच्छी खेती होती थी, लेकिन आज पलायन के कारण पहाड़ खाली हो रहे हैं। पलायन को रोकने के लिए सरकार के साथ स्वयं सेवी संस्थाओं व धर्मार्थ संस्थाओं को मिलकर आगे आना होगा और काम करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।